हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म डंकी आजकल चर्चा में है। भारतीय निर्देशक एवं निर्माता राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों के दिलचस्प कहानियों के लिए जैसे मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जिनकी नई फिल्म है डंकी। लेकिन फिल्म डंकी का नाम आपको कुछ अजीब नहीं लगता? क्या है डंकी और क्या है इसके पीछे की असल कहानी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी आधारित है डंकी रूट अपनाने वाले लोगों की कहानी पर। चलिए समझते हैं क्या है यह पूरा मामला। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दुबई में शाहरुख खान ने समझाते हुए कहा था कि डंकी एक अवैध यात्रा है जो बहुत से लोग अपने देश से बाहर दूसरे देश की सीमाओं को पार करने के लिए करते हैं। इसे डंकी ट्रैवल कहा जाता है। डंकी असल में गधे, डोंकी का ही उच्चारण है। यह पंजाबी मुहावरे से निकला है। इसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेश जाने के लिए डंकी रूट का अवैध तरीका ही अपनाते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें मंजिल तक पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है और अगर कोई पहुंच भी जाता है तो कई बार उसे वापस भेज दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। डंकी रूट के जरिए हर साल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के युवा अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा पहुंचते हैं। ये वो युवा होते हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाकर जाते हैं। ज्यादातर युवा अमेरिका की ओर रुख करते हैं। अवैध तरीके यानी डंकी रूट अपनाकर विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकेले अमेरिका में ही अवैध तरीके से जाने वाले लोगों की संख्या 5 साल में 2 लाख के पार जा चुकी है। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में एंट्री करते हुए पकड़ा गया था। इनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया गया और किसी को वापस भेज दिया गया तो किसी को एंट्री ही नहीं दी गई। कोविड के बाद बॉर्डर दोबारा खुलने के बाद अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के आने वाले भारतीयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं कैसे पहुंचते हैं लोग अमेरिका। अमेरिका में डंकी रूट के जरिए एंट्री करने के 2 रास्ते अहम हैं। पहला कनाडा बॉर्डर, दूसरा मैक्सिको बॉर्डर। डंकी रूट के जरिए भारत से अमेरिका तक पहुंचने का सारा काम अवैध और गैर कानूनी होता है। इस तरीके से अमेरिका पहुंचने में दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। ऐसे तरीके से अमेरिका पहुंचने में मदद करने वाले तस्कर भी मोटी रकम वसूलते हैं। इसमें एक तरह से पूरा कॉटन या नेटवर्क काम करता है। इसमें लोग भारत से अमेरिका सीधे नहीं पहुंचते हैं बल्कि कई देशों से होते हुए पहुंचते हैं। पहले मिडिल ईस्ट या यूरोप के किसी देश में ले जाया जाता है, फिर यहाँ से अगला पड़ाव अफ्रीका या साउथ अमेरिका होता है। उसके बाद यहाँ से साउथ मैक्सिको, फिर साउथ मैक्सिको से नॉर्थ मैक्सिको और आखिर में मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका तक। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकी सदन के सेनेटर जेम्स लैकफोर्ड ने बताया था कि करीब 45,000 भारतीयों को दक्षिणी सीमा पर पकड़ा गया था। इन्होंने कॉर्टेल को पैसा दिया था और वो अमेरिका इसलिए आना चाहते थे क्योंकि इन्हें भारत में डर लग रहा था। क्यों माना जाता है डंकी रूट खतरनाक? डंकी रूट बेहद खतरनाक है। इसमें जान का खतरा बना रहता है। अवैध तरीके से एंट्री करने के दौरान कईयों की मौत भी हो जाती है। जनवरी 2022 में 4 लोगों का गुजराती परिवार अमेरिका कनाडा बॉर्डर से 10 मीटर की दूरी पर मृत पाया गया था। ये लोग बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। इसी साल अप्रैल में एक और गुजराती परिवार की मौत हो गई थी। अमेरिका में एंट्री से पहले ही सेंट लॉरेंस नदी में उनकी बोट डूब गई थी। मृतकों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। इससे पहले जनवरी में भी एक एजेंट के जरिए अहमदाबाद से अमेरिका के लिए निकले 9 गुजरातियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आज भी यह लोग कहां हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। डंकी रूट से जुड़ी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमसे जरूर साझा करें। इसी के साथ यूबीई न्यूज़ भी आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। धन्यवाद।